मैं आपके इस चैनल से यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह की बात को समझो और उसकी बात के ऊपर अमल करो, ताकि अगर मुसलमान हो तो, ना कि ये कि आज हमें ये देखने को मिला है देवबंद के अंदर 3-3 जमातें हैं। चाचा साहब की एक है, भतीजे साहब की एक है और बीच में देवबंद वक्फ एक है। इसी तरह बरेली में भी हमने देख चुके हैं, वहां भी 3-3 हैं। और नदवा का भी हमने हाल देखा है और कचोचा का भी हमने देखा है। ना पीरी फकीरी में एक है, ना ये मदरसे वाले एक है। जब यही लोग आपस में इत्तेहाद से नहीं है तो ये कैसे उम्मत को रहने देंगे? ये मेरा सवाल है। तो सबसे पहले ये लोग आपस में इत्तेहाद से आ जाए तो मैं समझता हूँ कौम इत्तेहाद में आ जाएगी। आज भी 12 साल से हम देख रहे हैं, दिलों में आज भी उनके बड़ों ने जो बोया है उसका असर बाकी है। जब तक वो असर बाकी नहीं हो, बाहर नहीं निकलता तो समझ जाओ इत्तेहाद के लिए मुश्किल है। वरना जो जलालत आज उठा रहे, इससे खतरनाक जलालत आइंदा उठाना पड़ेगा। मसला हमारा ये है कि हम इत्तेहाद की बातें करते हैं, लेकिन जमातों में मुसलसल तोड़फोड़ होती रहती है और अलग अलग छोटी छोटी जमातें बनती रहती हैं। अब यही है कि अब हम कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ बरेलवी मिलेगा, देवबंदी मिलेगा, सुन्नी मिलेगा, सब मिलेंगे, लेकिन मुसलमान कहीं नहीं मिलेगा। मुसलमान की शनाख्त क्या है? मुसलमान की शनाख्त कलमा है, कुरान है, हदीस है, हुजूर अकरम की सीरत है, उन पर अमल करने की तौफीक अगर अल्लाह हम सबको दे तो ये सारे तफरीक़ात, ये सारे तकसीम, ये सब ख़त्म हो सकती है। लेकिन अफसोस के हम अपने अनाज के ग़ुलाम हैं, अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, इख्तिदार के पीछे दौड़ते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर तफरीक पैदा कर रही है। हमको सबक लेना चाहिए उन कौमों से जो छोटी कौमें हैं लेकिन इत्तेहाद की बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और हम हालांकि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कौम है ईसाइयों के बाद, लेकिन हमारे अंदर इतने तफरक़े, इतने तक़सीम और इस कदर मसाइल पैदा हो रहे हैं कि हम मामूली चीज़ों पर भी एक साथ बैठकर एक तहजीब के साथ, मुलायमत के साथ आपस में गुफ्तगू भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता। ये हमें तबाही की तरफ ले जाएगा, तरक्की की तरफ नहीं। यही मेरा पैगाम। हाँ, 1832 के बाद जो तब सारी चीजें पैदा हुई, 1832 से पहले का मुसलमान हमको चाहिए। आज दुनिया को इसकी जरूरत है। तब 2 ही फ़िक़े थे, या सुन्नी थे या शिया थे। शिया और सुन्नी के दरमियान भी इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, और दोनों तरफ के अकाबरीन ने इस पर जोर दिया है, चाहे वह कल्बे सादिक हो या हमारे मोहतरम देवबंद के बड़े बड़े अकाबिर हों। उन्होंने जोर दिया है कि हमको मिल बैठने की, दोस्ती की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और एक दूसरे का एहतराम करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अब ये जिम्मेदारी पूरी उलमा कराम की है। अपने अपने मिंबर के ऊपर से उलमा जो है उम्मत मोहम्मदी में हक गोई की बात पेश करे, ना कि ये फला वो है, फला ये शिर्क, ये बिद्दत, ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला कर लेगा। तो उलमा को भी सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने खबरदार कर चुका है, अगर आपस में ये नहीं रहोगे, इत्तेहाद से नहीं रहोगे तो समझो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम दुआ करो मैं मदद कर दूंगा। अल्लाह ने इशारा दे दिया है, अगर आपस में इत्तेहाद से नहीं रहोगे तो हवा उखड़ जाएगी और तुम्हारा कोई खैर ख्वाह बाकी नहीं रहेगा। मुसलमान हिंदुस्तान में मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा अगर इत्तेहाद से रहा। और अगर इत्तेहाद से नहीं रहा, आपस में बरेलवी देवबंदी से लड़ रहे हैं, देवबंदी शिया से लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी से लड़ रहे हैं, सुन्नी फलाने से लड़ रहे हैं, फलाना फलाने से लड़ रहे हैं, तो लड़ो। फिर जो लड़ने वाला होता है वो बहक जाता है, जो इत्तेहाद वाला होता है वो दरिया के बहाव को अपने काबू में रखता है। हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है उसका नाम है इत्तेहाद। हम एक हैं, एक थे
और एक रहेंगे। बल्कि हमारी जिंदगियों में इत्तेहाद होना चाहिए, हमारे रोजाना रहन सहन में इत्तेहाद होना चाहिए। और ये इख्तिलाफात जो है जवाल की निशानी है। सिर्फ इत्तेहाद ही जो है हमें आफाकी मंजिलों तक पहुंचा सकता है। मेरा मानना ये है कि इत्तेहाद के बगैर, जिस्म में अगर इत्तेहाद नहीं है तो इंसान जी ही नहीं सकता। अगर कोई अज़ू बीमारी का शिकार हो जाता है तो इंसान परेशान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें यह सोचना चाहिए कि 14 सदियों से कई मसाइल हमारे दरमियान हल नहीं हो सके, इसलिए आज हल होने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि इज्तिमाई मसाइल में हम एक हो जाए, अपने अपने मसलकों पर रहें।